हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। तो आज हम नंबर सिस्टम जो कि मैथ्स का पहला चैप्टर है उससे रिलेटेड आपका टेस्ट हुआ था और आज अभी उसी का सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें से ये नॉर्मल बेसिक आपको डिटेल भरनी थी और भरने के बाद में इसमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है। टोटल 40 क्वेश्चन है और उसके लिए आपको 1 आवर का टाइम दिया हुआ है। आगे देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि संख्या 45362 में 6 का स्थानीय मान क्या है। द नंबर 45362 हैज प्लेस वैल्यू ऑफ 6। अब इसमें 6 का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है, प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पर देखिएगा स्थानीय मान, तो पहले नंबर क्या है 45362। अब इसमें आपको किसका ज्ञात करना है, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन किसकी करनी है, 6 की ज्ञात करनी है। 6 का स्थानीय मान तो 6। अब 6 का ज्ञात करना है तो 6, और पीछे कितने डिजिट है, कितने अंक है, तो 2 अंक है, तो 2 आपको जीरो लगाने हैं, यानी कि 600 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था और ऑटोमेटिक आपको स्थानीय मान और जातीय मान, अगर आप नंबर सिस्टम में इस टॉपिक को छोड़ते हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। दो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, एक स्थानीय मान जातीय मान और दूसरा अंकों से बनने वाली संख्याएं, नंबर्स मेड बाय डिजिट। अब यहाँ पर देखिएगा, संख्या 4321 में 2 का जातीय मान क्या है, आपको 2 का जातीय मान ज्ञात करना है। द नंबर 43219 हैज ए फेस वैल्यू ऑफ 2। आपको इसका फेस वैल्यू ज्ञात करना है। फेस वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा 43219। अब मैंने आपको कहा था कि फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू का मतलब हर किसी का फेस अलग अलग होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो जिसका जैसा फेस होगा वही उसका वैल्यू उसकी वही होगी। यानी कि 4 का फेस कैसा है, तो 4 का फेस ऐसा है। 3 का फेस कैसा है, तो 3 का फेस ऐसा है। 2 का फेस कैसा है, तो 2 का फेस ऐसा है। यानी कि जो 2 का फेस वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2 ही होगा। जिसका फेस वैल्यू पूछे यानी कि वही सेम नंबर वापस आपका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 432313 में 3 के जातीय मानों का योग क्या होगा। यानी कि पहले तो आपको सिंपल फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पूछा था, अब दोनों का सम पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ द एथेनिक वैल्यू। यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, एथेनिक का मतलब भी जाति मान होता है, पर यहाँ पर आपका एग्जैक्ट वर्ड होगा वो फेस वैल्यू होगा। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ द 43231 इन द 3 नंबर। आपको इसमें 3 की जातीय मानों का अंतर योग बताना है, सम बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा 43231 अब यहाँ पर देखिएगा इसके जातीय मानों का योग पूछना है। तो यहाँ पर देखो कि पहला ये 3 है, इसका फेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 ही होगा, क्योंकि प्लेस वैल्यू में पीछे जीरो लगते हैं, फेस वैल्यू सेम का सेम रहता है। इस 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो ये भी सेम रहेगा, और इस 3 का फेस वैल्यू क्या रहेगा, तो इसका भी सेम रहेगा। तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 27073667 में 7 के स्थानीय मानों का योग। यानी कि पहले जातीय मानों का योग पूछा था, अब स्थानीय मानों का योग पूछा है। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 270737 इन द 7। नंबर 7 का आपको प्लेस वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर 270736
7। अब इसका पूछा है तो सबसे पहले इसका जातीय मान क्या करोगे तो कितना आ जाएगा, तो पहले 7 का 7 लिखोगे, उसके पीछे अंक कितने हैं, डिजिट कितने हैं, तो 5 अंक है तो 5 जीरो लगा लो, तो यहाँ पर 5 जीरो लगा लिए। अब इसका पूछा है तो इसका जातीय मान ज्ञात करोगे तो इसके पीछे अंक कितने हैं, तो 3 अंक है, यानी कि 3 जीरो लगेंगे और एक आगे 7 का 7 आ जाएगा। और इसका पूछा है तो इसके पीछे कोई अंक नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो 7 का 7 रहेगा। अब इन सब का योग करना है तो योग करेंगे, सम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, फिर 0 0 7 0 7, यानी 70 70 0 7 70 70 0 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 36,240 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। अब देखो, स्थानीय मान और जातीय मान में अब तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो रिपीट हुआ हो, पूरे के पूरे अलग अलग टाइप के। इस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे टाइप मैंने यहाँ पर बता के रखे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 3 6 2 4 0। अब इसमें 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग पूछा है। व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 ऑफ, वैसे ऐसे भी चलेगा, ऑफ 3 6 2 4 0 इन द नंबर 6। तो 6 का आपको पूछा है, 6 का पूछा है, तो यहाँ पर 6 का पूछा है तो 6 का पहले स्थानीय मान क्या होगा, तो 6, यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो पीछे 3 डिजिट है तो 3 जीरो, और 6 का जातीय मान फेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 का 6 ही होगा फेस वैल्यू। अब इनका योग पूछा है, सम पूछा है, तो आप इनको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, फिर 00 6 6 00 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। संख्या 35,023 में 5 के स्थानीय मान तथा और जातीय मान के बीच में अंतर क्या है, यानी कि जस्ट पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सम पूछ रहा था, अब डिफरेंस पूछ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 35,026 इन द एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर, यानी कि इनमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा वो आपको पता करना है 5 का। तो 3 5 0 2 3। अब इसमें प्लेस वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर 5, पीछे 3 डिजिट है, 3 अंक है, तो 3 जीरो लग जाएंगे, और स्थानीय मान जातीय मान सेम ही होगा, फेस वैल्यू तो 5 की 5 रहेगी। अब यहाँ पर सम की जगह आपको क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 9 9 4 4 9 9 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं और इसमें से कोई भी टाइप आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए बोला था कि टेस्ट दे देना आप लोग, तो आपको पहले चैप्टर में जो 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब जिन बच्चों ने दिया है उनको तो पता चल गया होगा, बाकी यहाँ पर क्लास में समझ लो। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7, 43,025 में 0 का स्थानीय मान क्या है, व्हाट इज द फेस वैल्यू। सॉरी, यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं होगा, प्लेस वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सही कर लेना, फेस वैल्यू नहीं होगा, प्लेस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय मान पूछा हुआ है। ऑफ 43,025 इन द नंबर ऑफ 0, 0 आपको पूछा है, इनमें इस नंबर में 0 का पूछा है, वो आपको पूछा है। यहाँ पर शायद इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन कुछ सही नहीं लग रहे हैं, मतलब सेंस थोड़ा सा समझ में तो आ रहा है लेकिन वो परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, शायद कुछ आगे पीछे हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए 43,025, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब इसमें से आपको क्या करना है,
जीरो का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो जीरो का स्थानीय मान यहाँ पर क्या होगा, जीरो। उसके बाद में पीछे 2 अंक है, यानी कि 2 जीरो लगाओगे तो भी इसका वैल्यू कितना रहेगा, वैल्यू इसका जीरो ही रहेगा। तो कभी भी कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का स्थानीय मान जीरो का जीरो ही रहेगा। जीरो का जातीय मान भी जीरो होता है और स्थानीय मान भी जीरो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिए। हाँ, संख्या 36, 49, 21 में 6 और 9 के स्थानीय मानों के बीच में अंतर क्या है, यानी कि 6 एंड 9 के जो प्लेस वैल्यू है उनके बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 9 इन द नंबर ऑफ 3, 6, 4, 9, 2, 1। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एकदम सही लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3, 6, 4, 9, 2, 1। इसमें से 9 और 6 का आपको प्लेस वैल्यू ज्ञात करना है। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6, पीछे 4 डिजिट है, 4 अंक है तो 4 जीरो। 9 का क्या होगा, तो 9 और पीछे कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो, यानी कि 9 और 2 जीरो। अब इनका बीच का अंतर पूछा है तो माइनस कर लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1, और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5, यानी कि 59100, 59100। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अभी तो हम सारे के सारे स्थानीय मान के ही क्वेश्चन को चर्चा कर रहे हैं। आगे आपका दूसरा जो टॉपिक है वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है और उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक है ना, मैंने इनके क्वेश्चन ज़्यादातर डाल के रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। संख्या, अगला क्वेश्चन 9 है और आज क्वेश्चन 10 ही करेंगे टोटल, उसके बाद में अगली क्लास में करेंगे। संख्या 23,065 में 3 और 2 के स्थानीय मानों का योग, यानी कि पहले तो डिफरेंस पूछ रहा था, अब सम पूछ रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 2 इन द नंबर ऑफ 23,065। तो यहाँ पर देखिए 23,065, इनमें स्थानीय मान 3 और 2 का, तो 2 पहले है तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2, और पीछे 4 जीरो है, सॉरी 4 अंक है तो 4 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। अब 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3, और उसके पीछे अंक 3 है तो 3 जीरो, डिजिट 3 है तो 3 जीरो आ जाएंगे। अब 20,000 में आप 3,000 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 17,000। सॉरी, यहाँ पर सम पूछा है ना, योग पूछा है, तो आप माइनस नहीं करना है, ऐड करना है। ऐड करोगे तो 20,000 और 3,000 कितना हो जाएगा, 23,000। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए, ये भी आपके स्थानीय मान जातीय मान से रिलेटेड है। संख्या 25, 30, 62 में 5 और 0 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 253062। ठीक है, अब यहाँ पर 5 का क्या स्थानीय मान रहेगा, तो 5, और पीछे 4 डिजिट है, 4 अंक है तो 4 जीरो लगा देंगे। और 0 का स्थानीय मान आपको पता है कितना होता है, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 होता है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 50,000, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के जो हमने टेस्ट में की है वो टोटल 10 क्वेश्चन की है, और उम्मीद करता हूँ ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको कम टाइम में करवाए हैं और अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, बाकी वाले क्वेश्चन कल करेंगे ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर ना हो और अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप सीखते जाओ। उसके पहले आप यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए, अगला जो भी 11 नंबर क्वेश्चन है वो आप होमवर्क ले लीजिएगा। ये जो अभी 10 क्वेश्चन की है वो सारे के सारे आपके प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से रिलेटेड है, लेकिन ये आपके अंकों से बनने वाली संख्या से रिलेटेड है। नंबर्स मेड बाय डिजिट, अंकों से बनने वाली संख्या। ठीक है, बनने वाली संख्या। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आप आराम से देखिएगा और देखकर इसका आंसर बताइएगा। 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा।
व्हाट इज़ द सम ऑफ 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। इन दोनों का सम बताना है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ठीक रहेगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी डेली टेस्ट होते रहते हैं, आपको पता है। जो जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं वो हमसे कांटेक्ट करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।